एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 4 अगस्त के फुल पत्ती वाले करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला? यह स्थान वॉलमार्ट को मिला है, लगातार 10वीं बार मिला है। टॉप 500 कंपनियों में राजस्व के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च 2023 तक के आंकड़े हैं इसमें। फर्स्ट नंबर पे वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट यूएसए की कंपनी है। एंड सेकंड नंबर पे सऊदी अरामको है। भारत की 8 कंपनी 500 में शामिल है। भारत में फर्स्ट पोजीशन में और वर्ल्ड में 88 पोजीशन पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नवीनतम महारत्न कंपनी 12th नंबर पे बनी है REC, जिसका फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ट्विटर के नए CEO बने हैं लिंडा याकरेजा। भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन S2 ICE संचालित ट्रक रिलायंस ने बनाया है। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा लॉन्च कंज्यूमर गुड्स ब्रांड का नाम इंडिपेंडेंस रखा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई? यह हमारे पड़ोसी देश चीन में स्थापित की गई है। इसका नाम MGSE 16260 है। यह कहाँ है? दक्षिणी चीन सागर में स्थापित की गई है। इसका प्लस पॉइंट यह है, स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन का शोक हांगको नदी कहते हैं। इसे एलो रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे एलो मिट्टी पाई जाती है। SCO का मुख्यालय बीजिंग में है। SCO के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1996 में हुई है और इसमें 9 देश शामिल हैं। नवीनतम देश ईरान है। इसको भारत मेजबान किया है। 3 जॉर्ज डैम यांगसीसी नदी पर है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। चीन की मुद्रा रेवेनबी है, युआन। थर्ड क्वेश्चन है, CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया? यह बेंगलुरु में लॉन्च किया है। झील और नदी में अत्यधिक खरपतवार को नष्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है जल दोस्त एयरबोट। NAL का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1942 में हुआ है। इसके अध्यक्ष PM होते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी हैं। प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं? ये योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग को अब नीति आयोग कहा जाता है। 2015 से अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं CSIR के होते हैं। लीसा उड़ीसा लॉन्च किया पहली बार। न्यू एंकर है, ये AI पे आधारित है। बार्ड गूगल ने लॉन्च किया है। ChatGPT OpenAI ने लॉन्च किया है। जस्ट आस्क चैटबैट मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। ध्रुव दृष्टि रोल मॉडल पर आधारित है। जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। बहुभाषी स्थानीय भाषाओं में बात करने वाला चैटबैट है। ChatGPT OpenAI ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? यह 2 अगस्त 2023 को मनाया गया है। अगर मनुष्य की संसाधनों की मांग प्रकृति द्वारा पूर्ति की जाने वाली क्षमता से अधिक हो गई है। आप फिगर में देख सकते हैं अर्थ को कैसे किया जा रहा है क्षति। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का मेजबान कोटे दी आइबन ने किया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है।
पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे 2023 में 28 जुलाई 2023 को। प्लास्टिक की मांग वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी से अधिक हो तो प्लास्टिक पोल्यूशन होने पर है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव का शुभारंभ किया है। यह भोपाल में आरंभ किया है। 3 और 5 अगस्त को आरंभ हुआ है। उत्कर्ष जनजातियों की सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण करना। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम सचिव रेड्डी हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54 में होता है। निर्वाचित होते ये MP और MLA के द्वारा। राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए बहुमत आर्टिकल 61 में कुल का 2/3 बहुमत चाहिए। हाल ही में राष्ट्रपति को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? सूरीनाम को ग्रेड ऑफ येलो कॉलर सर्वोच्च सम्मान मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया? यह भारत डायनोमिक्स लिमिटेड ने किया है। उपयोग DRDO करेगा। आकाश सतह से हवा में वार करने वाला मिसाइल है। सीकर लक्ष्य की ट्रेनिंग करने वाला है। DRDO के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुआ है। इसके अध्यक्ष समीर कांत थे। APJ अब्दुल कलाम में इसकी लॉन्चिंग होती है। बलश मूलम विज्ञान इसका ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री तुमकुर कर्नाटक में HAL ने बनाई है। HAL द्वारा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रेजेंट है। हल्का लड़ाकू एयर क्राफ्ट तेजस है। रडार की फुल फॉर्म रेडियस डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। NISAR निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीलर कंसेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रॉनिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला? यह IIT धनबाद को मिला है। बेंगलुरु में हुआ है। फर्स्ट नंबर पर इंडोनेशिया है एंड थर्ड नंबर पे IIT धनबाद है। IIT मद्रास ऑफशोर कैंपस तंजानिया जंजीबार है। IIT दिल्ली ऑफशोर कैंपस UAE है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी है। परम शक्ति और परम गंगा, परम शक्ति IIT खड़गपुर ने और IIT रुड़की ने गंगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 800,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचा मेरा ऐतिहासिक कड़कोट टीला कहाँ स्थित है? या हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के फतेहाबाद में भूना में भट्ट का गांव है। कड़कोट टीला है। महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन वाली सामग्री प्राप्त हुई है। फिगर में देख सकते हैं। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। यह राजस्थान में है। काले रंग की चूड़ी प्राप्त हुई है। जुते हुए खेत के प्रमाण भी कालीबंगा से मिले हैं। लोथल, यह भी हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। यह गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है ये। धौलावीरा गुजरात में है। ये हड़प्पा संबंधित है। यूनेस्को ने भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज शामिल किया है। राखी गढ़ी, यह भी हड़प्पा का है और हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखी गढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुवक्कू का आयोजन कहाँ किया गया? यह तमिलनाडु में किया गया। क्यों किया गया? मानसून और कावेरी नदी के सम्मान के लिए किया गया। यह आप देख सकते हैं। बथुकम्बा महोत्सव तेलंगाना में सेलिब्रेट करते हैं। खाकी महोत्सव त्रिपुरा में। अम्बुबाची महोत्सव असम में कामाख्या मंदिर के लिए। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। सरहुल झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? यह लद्दाख के लेह में हुआ है। 3600 मीटर ऊंचाई पर है। थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। फ्रोजन लेक मैराथन लद्दाख में
पेंगोंग जिंगपल लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। माउंट केटू किस पर्वत श्रेणी का चोटी है? तो काराकोरम का है। केटू पर चढ़ने वाली गाढ़वी आस्टीन है। 8611 मीटर है। सियाचिन में तैनात पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर हुआ लॉन्च हुआ है। MRI लॉन्च किया गया है या भारत का स्वदेशी है। पेट का नोटिफिकेशन दोस्तों आ गया है। हम पेट के प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शर्त निर्धारित की है? इसका आंसर है ए, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका परिणाम था आपका वैश्वीकरण। आंसर सी ठीक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? यह है आंसर बी, स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन को दुग्ध के लिए जाना जाता है। भारतीय संविधान के लिए DPSP राजनीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो यह आयरलैंड से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो 19 में वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की द्विस्तरीय सरकार यह नहीं है। आंसर भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो यह 756 वाट के बराबर होता है। आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है? तो रासायनिक पूछा है तो पानी का भाप में रूपांतरण नहीं है, यह भौतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिया निम्न में से किसका रोग है? तो पारिया मसूड़ों से होता है, यह विटामिन सी की कमी के से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो यह सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका फार्मूला है H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? फ्लोम जो है पौधों में पाया जाता है। आंसर ए करेक्ट है। फ्लोएम जो है या पौधों में भोजन के लिए होता है, भोजन का स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। आप लोग ये जानते हैं, बलवंत राय मेहता के तहत है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।